कोरोना के इस वक्त पर जब हर वक्त दुख की खबर हमें सुनाई देती है, ऐसे में कई लोगों ने अपनों को खोया, कई ऐसे हैं जो अपने परिजनों को अस्पतालों में बेड ऑक्सीजन दिलाने के लिए बहुत भागे। हालांकि अब दिल्ली में थोड़ी सी कोरोना की ये लहर थमी है, लेकिन थर्ड वेव का क्या होगा? थर्ड वेव तो अभी आनी बाकी है, हमें उसके लिए तैयार रहना है। खैर, ये सब बातें तो हमें पता ही हैं, लेकिन मीडिया में अगर हम न्यूज़ सुनते हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ नेगेटिव खबरें ही सुनाई देती हैं। ऐसे में एक तो पहले ही परेशानी, उसके ऊपर और ज़्यादा हमारा जो मन है वो विचलित हो जाता है। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि छोटी छोटी पॉजिटिव खबरें आप तक पहुँचाऊँ। आज मैं आई थी यहाँ साउथ दिल्ली के ग्रीन पार्क गुरुद्वारा में, और यहाँ कुछ नौजवानों से मिलना हुआ, उनसे बातचीत करी तो ये जाना कि अभी लॉकडाउन का समय है और वो लोग भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से छोटे लेवल पर ही सही, लेकिन यहाँ पर मानवता के लिए सेवा कर सके। जी हाँ, ये चंद लोग हैं जो सुबह के समय गुरुद्वारों में अपनी सेवा देते हैं। जो बिजनेसमैन थे छोटे छोटे, उनका पूरा काम बंद हो गया। जो ड्राइवर्स थे यहाँ पे हमारे आसपास रहते थे, कि हमारे आसपास सारा विलेज एरिया भी है, तो उनको वहाँ पे कुछ दिहाड़ी पे काम करते हैं, कुछ काम नहीं मिल रहा। तो हमने डिसाइड किया कि हम एक काम करते हैं कि सुबह के टाइम तो हम लंगर डिस्ट्रीब्यूट करते, उसके बाद जाके हम जो रॉ राशन है वो हम सबको प्रोवाइड करेंगे जो जो नीडी है। तो वहाँ से फिर सबने डिसाइड किया कि टीम बनाई अपनी पूरी, 10 लड़कों की टीम हमारी, कि हमने दोपहर के बाद दोपहर तक हमने सबके जाके एक एक पैकेट वहाँ पे देना है। कि बहुत से लोग ये है कि वो बताते नहीं है कि उनको रिक्वायरमेंट है, बट एक्चुअल में उनको रिक्वायरमेंट होती है। तो उनको हमने सोचा कि उनका नाम डिस्क्लोज़ नहीं करेंगे किसी को भी, कैसे करना है। फिर हमने एक ग्रुप बनाया, ग्रुप के अंदर भी आज तो इतने सारे ग्रुप होते हैं, तो हमने कहा कि एक मैसेज हम बनाते हैं, अपने ड्राफ्ट करते हैं। और जो हमारे गौतम नगर का जो ग्रुप है, जिसमें गुरुद्वारा ग्रुप हो गया और आसपास जो हमारे एक सोसाइटी एक ग्रुप है, उन पे हमने ग्रुप बनाया। उसके अंदर हमने मैसेज ड्राफ्ट किया कि अगर बीइंग आप हम वी रिक्वेस्टेड देम कि यू ऑल बी द वॉलंटियर्स, और आपने कुछ नहीं करना, आपने बस हमें एक डीएम करना है। और नंबर हमने लिख दिया कि इस नंबर पे आप डीएम कर दीजिए जो आपको लग रहा है कि बंदे नीडी है, जिनका काम कुम बंद हो चुका है। तो आप उनको मैसेज हमारा फॉरवर्ड करके हमें सारी डिटेल हमें सेंड कर दीजिए, हम अपना वॉलंटियर वहाँ भेजेंगे और उनको लंगर जो है, ड्राई लंगर राशन जो उनको प्रोवाइड करके आएंगे। दिन भर इसी तरह से इनका जो एक कार्यक्रम है वो चलता रहता है। अपने ही लेवल पर कुछ चंद यार दोस्त भाई वगैरह है, रिश्तेदार है, आपस में ही मिलकर इन्होंने ये फैसला किया कि ये यहाँ आसपास रहने वाले लोगों की जिन्हें ज़रूरत है, जो असल में ज़रूरतमंद लोग हैं, नीडी हैं, ऐसे लोगों के घर घर जाकर मदद पहुँचाएं। और ऐसे लोगों को ये सिर्फ ऑक्सीजन या दवाइयाँ ही नहीं, बल्कि राशन, जी हाँ, जो रॉ मटेरियल होता है वो तक दान करा रहे हैं। पिछले साल लॉकडाउन में कई लोगों ने मदद करी थी, लेकिन इस साल बहुत कम देखने को मिल रहा है क्योंकि हर कोई अपनी ही मुसीबतों में गाफिल है। तो ऐसे में ये छोटी छोटी खबरें सुनकर दिल बहुत खुश होता तो है। हमने स्टार्ट किया कि पहले हम ऑक्सीजन के लिए, क्योंकि सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस लोगों की ऑक्सीजन थी, ठीक है। इसके लिए हमने ऑक्सीजन के लिए पहल करी। तो हमने अलग अलग जगह से ऑक्सीजन मानेसर से, फिर पलवल से, वहाँ से लाने की कोशिश करी। धीरे धीरे लोग जुड़ते गए हमारे साथ, लोगों ने सेवा देनी शुरू कर दी और हमारे को मोटिवेशन दिया कि आप लोग करिए, हम लोग आपके साथ हैं। हाँ, ऑब्वियसली रिस्क था, लोग डर रहे थे कि हम नहीं, घर से नहीं निकल सकते, क्योंकि डर तो है ही है कि हम भी रिस्क में थे, हमारे फैमिलीज़ भी हैं, हमारे बच्चे भी हैं, हमारे मदर फादर भी हैं। फिर भी हम लोग किसी ना किसी तरीके से प्रोटेक्शन लेके अपने आप को प्रिपेयर हो गए कि हमें करना पड़ेगा, क्योंकि जहाँ सरकारों का बहुत इसमें फेलियर भी रहा एक तरह से, क्योंकि सरकारें जो है हमारी, वो इस चीज़ को 1 साल से देखती आ रही थी, लेकिन उनका ग्राउंड पे वर्क नहीं नज़र आया हमें कहीं। जैसे किसी की भी कोई रिक्वायरमेंट आती थी, किसी को ऑक्सीजन चाहिए, किसी को ऑक्सीजन बेड चाहिए, किसी को आईसीयू बेड चाहिए, किसी को वेंटिलेटर चाहिए, किसी को प्लाज्मा चाहिए, तो वो लोग हमें रिक्वेस्ट अपना मेडिकल रिकॉर्ड के साथ भेजते थे, तो हम उस ग्रुप में शेयर करते थे। जितनी कोशिश कर सकते थे मैंने देखा पर्सनली, हम रात को 3-3 4-4 बजे तक लोग
उस पे काम करते थे ताकि किसी की ज़िंदगी बच सके। हम लोग फ्री रसद प्रोवाइड कर रहे हैं जो नीडी पीपल्स हैं, जिनको अपना, जिसमें हमारा 5 किलो आटा, 2.5 किलो चावल और 2 किलो दाल और अपना तेल और ये सब, मतलब जो घर की आइटम्स होती हैं पूरी किट तैयार करके हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। जो घर पे जिनको फाइनेंशियली दिक्कतें आ रखी हैं, लोग घर पे हैं, जॉब नहीं है, बच्चों के लिए खाने के लिए नहीं है, वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और हमारी टीम है पूरी, उसमें आप हमसे, मेरा नंबर आप नोट कर सकते हैं 9811128842। हम यही कहेंगे सब लोगों से कि अगर कोई किस मुसीबत में है, हिम्मत ना हारे, कांटेक्ट करें। कुछ ना कुछ भगवान करेगा, हम तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम भगवान के जरिए, गुरुद्वारों के जरिए हम लोग आगे काम कर रहे हैं। तो हम गुरुद्वारों के, हम कुछ नहीं है करने वाले, करवाने वाला भगवान है, और बस बंदे की नीयत साफ हो तो सारे काम हो जाते हैं। मैं हाउ इंडी के माध्यम से एक मैसेज सबको देना चाहता हूँ कि ये जो दौर है ये बहुत मुश्किल का दौर है। इस समय हम सबको एक यूनाइटेड होकर रहना चाहिए और एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। तो मैं यही सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप आगे आइए, सेवा कीजिए, पर कालाबाजारी मत कीजिए। इसको एक सेवा के तौर से देखिए, एक धंधा मत बनाइए। क्योंकि आज अगर हमने इस चीज़ से पैसा कमाया, 2 नंबर का पैसा कमाया, कल वो पैसा किसी के काम नहीं आएगा आपके घर पे। आप ये सोचिए, आज आप इस साइड खड़े हैं, कमा रहे हैं, कल आप दूसरी साइड खड़े होके मांग भी सकते हैं। तो उसको आप सेवा भावना से सेवा कीजिए, उससे आप पैसा कमाने के बारे में मत सोचिए। तो ये मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि इस काले बाज़ारी जो भी चीज़ से गलत काम हो रहे हैं, इसको आप प्लीज़ रोकिए और दिल से सेवा कीजिए। हम सब एक है, कोई अलग अलग नहीं है। हमने हिंदू की सेवा करनी है, मुसलमान की सेवा, सिख की करनी है, ईसाई की करनी है, सबकी करनी है। हम सारे एक हैं। तो उसी चीज़ को फोकस करके आप प्लीज़ आगे आइए और सेवा कीजिए। थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरीके की छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहें हाउ इंडी।